बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित विद्युतजन और इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसरगण और प्रिय विद्यार्थियों, विशेष आपदा शोध केंद्र जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और जामानी साहित्य अकादमी दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका विषय प्रकृति की रक्षा, आपदाओं की रोकथाम और गुरु जाम्बोजी का दृष्टिकोण, इस विषय पर जो सेशन आज हुए हैं और जिसमें विशेष करके जो विद्यार्थियों ने अपने पत्र वाचन किए हैं, उसमें काफ़ी मेहनत शोधार्थियों ने की है। उसके लिए मैं अकादमी की ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वो जामानी साहित्य का और अधिक अध्ययन करके और इस विषय को जो है वो अपने विश्वविद्यालय में भी और बाहर भी इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे आज के मानव के सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पर्यावरण प्रदूषण की, और उसके साथ जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं उनका कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध इस पर्यावरण प्रदूषण से है, और जिसका एकमात्र उत्तरदायी जो है वो मानव है। इस बात को मनुष्य अच्छे से जानता है कि वो जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है। अब जानने के बाद भी जो व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको सही रास्ते पर लाना बड़ा कठिन होता है। जो व्यक्ति अनजान होता है, अज्ञानी होता है, नासमझ होता है, उसे किसी तरह से समझा करके सही रास्ते पर लाया जा सकता है। पर आज का मनुष्य जो इतना पढ़ा लिखा है, विज्ञान के क्षेत्र में इतनी उन्नति कर रहा है और जीवन के अन्य जितने क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों के अंदर वो उन्नति कर रहा है, लेकिन उसका सारी की सारी उन्नति, सारी की सारी उसकी प्रोग्रेस बेकार होती जा रही है। अभी पिछले समय में जो कोरोना के नाम से जो एक भयंकर आपदा, भयंकर बीमारी विश्व में आई, पूरा का पूरा मानव, पूरा का पूरा विश्व जो है वो हिल उठा था। उसकी सारी की सारी उन्नति, उसके सारे के सारे काम उसे बेकार नजर आ रहे थे। वो विवश हो गया था उस बीमारी के सामने, कोई इलाज उसके सामने था नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर हमें गुरु जाम्बोजी महाराज ने मध्यकाल के अंदर, भक्ति काल के अंदर जो उपाय बताया है, जाम्बोजी ने जो कुछ कहा है, हम ज्ञान जो हमारे वेद हैं, जिनको हम ज्ञान का भंडार मानते हैं, और उस वही ज्ञान कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरे विश्व में फैला है। उसी ज्ञान को गुरु जाम्बोजी ने बड़े सरल शब्दों के अंदर सरलता के साथ शब्दवाणी में प्रस्तुत किया। वेदों की जो कठिन भाषा थी, संस्कृत, जिसको समझना हर किसी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि इतने लोग
हमारे देश में पढ़े लिखे थे नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आम व्यक्ति को, जन साधारण को समझाने के लिए उन्होंने उसी ज्ञान को अपनी शब्दवाणी में प्रस्तुत किया है। और अज्ञानता के कारण, मतलब ज्ञान होने के बाद भी मनुष्य कहीं न कहीं अज्ञानी बना हुआ है, जिसके लिए वो जाम्बो जी ने अपने 29 नियमों में जो 2 बातें बताई है, जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे, ये 2 बातें इसलिए है कि सृष्टि की जो रचना है, उस रचना के अंदर 3 घटक हैं, और वो 3 घटक के अंदर एक मनुष्य, एक जीव जंतु और एक वनस्पति। दोनों मनुष्य के अलावा जो दोनों घटक हैं, वे दोनों के दोनों मनुष्य के विकास के लिए हैं, मनुष्य की सुख सुविधा के लिए है। तो जो दोनों घटक मनुष्य की सुख सुविधा के लिए है, उसके विकास के लिए है, मनुष्य उनको भी नष्ट करने में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति मनुष्य भला सुखी कैसे रह सकता है? तो जितनी आपदा आ सकती है, मनुष्य जो काम कर रहा है, इस सृष्टि में जीने का अधिकार जितना मनुष्य को है, उतना अधिकार इस संसार के बाकी जितने जीव जंतु है, जो न जाने संख्या में कितने होंगे, उनको भी उतना ही अधिकार है। किसी को मारने का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य को मनुष्य मारता है, तो हमारे यहाँ उसको एक दंड की व्यवस्था है, और वहां कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। पेड़ काट रहा है, वो जीव जंतुओं को मार रहा है, वो कानूनी बात है। लेकिन जो अपना नुकसान कर रहा है, जहां जीव जंतुओं को मार करके, पेड़ पौधों को काट करके वो उनको समाप्त कर रहा है, वहां मनुष्य अपने आप का भी नुकसान कर रहा है। ये बात मनुष्य को समझनी होगी, पूरे विश्व को समझनी होगी, क्योंकि आज का समय ऐसा आ गया है कि विज्ञान ने सारे पूरे संसार को एक बना दिया है। ऐसी स्थिति के अंदर कहीं भी प्रदूषण रहता है, उसका प्रभाव पूरे विश्व में रहता है। इसलिए गुरु जाम्बो जी ने जो ये बात बताई हमें, जीव दया पालनी और रूख लीलो नहीं गावे, इसको अपने देश में भी 100% लागू करना होगा और पूरे विश्व को भी इसे स्वीकार करना होगा। जब तक विश्व इन बातों को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक हम ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनसे न मुक्ति पा सकते हैं। और मैं समझता हूं यदि इसी रास्ते पर मनुष्य चलता रहा तो इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए आज जिस तरह से हमने विचार विमर्श किया है, और उस विचार विमर्श के अंदर एक बात और आई थी कि ये जो जाम्बो जी की विचारधारा है, इसे हमें पूरे विश्व में फैलाना है। और जामानी साहित्य अकादमी का उद्देश्य जो है, इसकी स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है कि जामानी साहित्य का जो प्रचार प्रसार किया जाए, गुरु जाम्बो जी की जो शिक्षा है उसको पूरे विश्व में फैलाया जाए। इसलिए मेरा यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित इस विश्वविद्यालय के जितने प्रोफेसर साहबान उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कि एक तो वो अपने विश्वविद्यालय के अंदर जो है पाठ्यक्रम के अंदर गुरु जाम्बो जी की जो शब्दवाणी है, उनके कुछ शब्दों को रखें, मतलब उनकी टेक्स्ट को रखें। और दूसरा, जो हमारे पास शिक्षा का प्रचार प्रसार का माध्यम है, वो विश्वविद्यालय है। इसलिए जितने शोध करवाए जा सकते हैं, जितनी रिसर्च करवाई जा सकती है, और विषयों पर अब तक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत विषयों पर जो है वो शोध हो रही है। और जाम्बो जी की शिक्षा, जाम्बो जी की शब्दवाणी, उनकी विचारधारा, उनका पर्यावरण चिंतन, ये विषय शायद अछूता रहा है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आगे आने वाले समय के अंदर गुरु जाम्बो जी की शिक्षा पर अधिक से अधिक जो है
वो शोध करवाएं, जिससे कि जाम्बोजी की शिक्षा का हम विश्व में जो है अधिक से अधिक प्रचार कर सकें और मानव जो है इस संसार के अंदर सुखी रह सकते। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।